मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो है एनसीईआरटी क्लास 9 का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज का नाम है पॉलिनोमियल और जो है एक्सरसाइज है 2.1। इसमें हमने पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है। आज इसी का सोल्यूशन हम लोग करेंगे वन बाय वन। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑन बोर्ड आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, समझिए, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझिए कि जो पॉलिनोमियल है उसमें आपको कोई रीजन नहीं देना है, लेकिन जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसके आगे रीजन देना है। मतलब जिसका आंसर यस होगा तो आपको कोई रीजन नहीं देना है, और जिसका आंसर नो होगा उसका रीजन देना है कि क्यों वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो वन वेरिएबल का मतलब है कि सभी जगह पर एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो x इसमें सभी जगह पे x ही है, एक वेरिएबल है, और x का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। यहाँ देखिए x का पावर 2 होल नंबर है, यहाँ भी x का पावर 1 होल नंबर है, यहाँ x का पावर 0 होल नंबर है। इसका मतलब है यह जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल यस है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये ओनली वन वेरिएबल इसमें यूज किया गया है, इसलिए इसका आंसर आप देंगे यस। दूसरे में क्या है, y² प्लस √2। यहाँ आप देखेंगे कि y² मतलब y में ये पॉलिनोमियल है तो ओनली वन वेरिएबल यूज किया गया, और पावर ऑफ वेरिएबल जो है पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है। जैसे y का पावर होल नंबर है, यहाँ हो गया, यहाँ y है नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं y का पावर 0, ओनली वन वेरिएबल हो गया, और इसका पावर 2 है, इसका पावर 0 है, तो होल नंबर है। ये भी जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, ये भी हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तीसरे नंबर में देखिए तो ये कहा गया है कि 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल तो एक ही है, ओनली वन वेरिएबल है t, लेकिन इसका पावर देखिए तो t का पावर 1/2 है, और जो t का पावर 1/2 है तो पावर जो है होल नंबर नहीं हुआ। जब पावर होल नंबर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका आंसर आप लिखेंगे नो, मतलब कि ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन में क्या लिखेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। इसका रीजन आपको ये लिखना है। आइए चौथे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ है y प्लस 2/y। ये भी जो है ओनली वन वेरिएबल में स्थित है पॉलिनोमियल, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको जब आप आगे रिप्रेजेंट करेंगे तो y प्लस 2 और इस y को ऊपर ले जाएंगे तो y पर पावर -1 होगा। तो वेरिएबल y बट पावर इज नॉट होल नंबर। इसका भी आंसर आप लिखेंगे नो, इसका भी आंसर लिखेंगे नो, और रीजन में दे देंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये पॉलिनोमियल यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x, y और t, तो 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो गया। तो जिसकी वजह से इस क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है कि ओनली वन वेरिएबल इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि इसमें 3 वेरिएबल है, इसलिए इसका आंसर लिखेंगे नो। पॉलिनोमियल तो है लेकिन जो है इसमें वेरिएबल जो है x, y और t 3 वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है। इसका रीजन लिखेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें वेरिएबल जो इस्तेमाल हुआ है वो 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है क्या, नो। तो एक्सरसाइज 2.1 के ये 3 जो है पहले वाले क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन दिए हुए थे और पांचों के आंसर आपको बता दिए गए। जिसको अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं
आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं तो फिर बनाता हूं कैसा। एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि जो पॉलिनोमियल आपके पास है उसमें देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर को ढक लीजिए, अब एक्स स्क्वायर को ढक लीजिए और इसके साथ जिस सिंबल के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन है तो 1 का, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर +1, इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट हो गया +1। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई है, कौन सा साइन है? प्लस, तो +1 इज द राइट आंसर। इसमें देखिए पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर का आपसे कोफिशिएंट पूछा गया है, ये है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को अगर छोड़ दिया जाए तो एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई है? -1 का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया? -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर में -1 का मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसको छोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अगर छोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या मिलेगा? π/2 प्लस साइन के साथ, जब सिंबल ना हो तो आप प्लस समझ करके लिखेंगे, तो π/2। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो देखिए इसमें कहीं टर्म ही नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर हो, तो जिस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। 0 इज द राइट आंसर। हम लोग जो है अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 का 3 नंबर, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि बाइनोमियल क्या होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें क्या हो? 2 टर्म हो। बाइनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म, हैविंग 2 टर्म। ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होगा उसे हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। लेकिन आपसे कहा गया है कि बाइनोमियल बनाइए, लेकिन डिग्री कितने का? 35। तो डिग्री बनाइए, जैसे यहाँ पर हो गया हमारे पास एक, हमने x लिखा और पावर, डिग्री बनाने का मतलब पावर 35 कर दीजिए। लेकिन ये अभी सिंगल टर्म है, अब इसमें कोई भी एक टर्म ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका मन हो तो आप +5 करके छोड़ दीजिए, ये बन गया, ये बाइनोमियल हो गया और डिग्री कितने का? 35 का। आपका मन हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x लिख करके 35 लिख दीजिए और इसमें एक और जो है x लिख करके यहाँ पर एक पावर और डिक्रीज कर दीजिए, ये भी बाइनोमियल हो गया। पावर 35 होना चाहिए, मतलब x का जो मैक्सिमम पावर है वो 35 होना चाहिए और कितने टर्म होना चाहिए? 2 टर्म। एक टर्म यहाँ पर हो गया और एक टर्म यहाँ पर हो गया। और बनाना हो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 3x⁵ और माइनस का कुछ भी माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो देखिए ये 3x के साथ इंटू में है तो ये सिंगल टर्म है, लेकिन x का पावर 35 और यहाँ -4, मतलब इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो गए और इसका डिग्री कितना आ गया? 35। वेरियस एग्जांपल आप बना सकते हैं। आपसे कहा गया है कि ओनली 1 एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल आप लिख दीजिएगा, वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपसे कहा है कि मोनोमियल बनाइए, तो मोनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? मोनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, हैविंग ओनली 1 टर्म, ओनली 1 टर्म।
किसी भी पॉलिनोमियल में अगर सिंगल टर्म है तो उसे आप कहेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। और डिग्री कितने का बनाना है? 100 का। तो आप ऐसे बना लीजिए, x लिख दीजिए, एक ही टर्म रखना है, इसका पावर 100 रख दीजिए। आपका मन हो तो इसके साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x, और पावर क्या लिख दीजिए? 100 लिख दीजिए। आपका मन हो तो और भी कोई भी बना दीजिए, जैसे हमने लिख दिया कि 100 इंटू एक्स टू दी पावर 100। तो सभी सिर्फ सिंगल टर्म में होना चाहिए, और क्या पावर इसका कितना होना चाहिए? 100। 100 पावर क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि डिग्री 100 होना चाहिए। लेकिन मोनोमियल का डिफिनेशन क्या है कि मोनोमियल में एक ही टर्म होना चाहिए। एक टर्म इसमें भी है, एक टर्म इसमें भी है, एक टर्म इसमें भी है। ये भी मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ये भी मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ये भी मोनोमियल पॉलिनोमियल है। डिग्री कितना चाहिए? क्वेश्चन के हिसाब से 100, हमने यहाँ पे 100 रख दिया। ये इस क्वेश्चन का क्या है? सोल्यूशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या दिया हुआ है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको डिग्री बताना है। डिग्री का डेफिनेशन क्या है कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? तो यहाँ देखिए, x पहला टर्म है, इसका पावर 3 है, यहाँ x इसका पावर 2 है, यहाँ x इसका पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना होगा? 3। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 3। इसमें देखिए, ये जो है वेरिएबल y में पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में देखेंगे जब वेरिएबल y हो गया तो उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो y का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। इसमें देखिए, ये जो है वेरिएबल t में पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t एंड मैक्सिमम पावर ऑफ t इज 1। मैक्सिमम पावर ऑफ t इज 1 इज नोन एज डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में देखिए, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो कोई वेरिएबल नहीं है, किसी भी वेरिएबल में इसको पॉलिनोमियल आप सपोज कर सकते हैं। अगर आपने सोचा कि यह जो पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल x में है, तो x का पावर कितना होगा? 0। तो पावर इसका डिग्री कितना आ जाएगा? 0। पावर डिग्री कितना आ जाएगा? 0। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके पास आए जिसमें कोई वेरिएबल का इस्तेमाल ही ना किया गया हो, इसका मतलब है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नोन एज 0। पांचवा क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे आप पता लगाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल मींस पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। तो आपको बस ये देखना है, कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है उसमें लीनियर तब होगा जब वेरिएबल, मतलब इस पॉलिनोमियल का पावर 1 होगा। क्वाड्रेटिक तब होगा जब पॉलिनोमियल का पावर 2 होगा, और क्यूबिक तब होगा जब पॉलिनोमियल का पावर 3 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, इस पॉलिनोमियल में अगर पावर आप देखेंगे तो पावर कितना है? 2। जब इस पॉलिनोमियल का पावर 2 है तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरे नंबर पे देखिए, इस पॉलिनोमियल में इसका पावर 3 है, तो जब पावर 3 होगा तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए तीसरे नंबर पे देखिए, इस पॉलिनोमियल का जो पावर है 2 है, इसे भी हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी, इसको भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। फोर्थ में देखिए इसका पावर 1 है, इसको हम लोग लीनियर पावर कहेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर। इसमें देखिए इसका पावर 1 है, इसे भी हम लोग कहेंगे लीनियर, इसको भी हम कहेंगे लीनियर। यहाँ पर इसमें देखिए पावर क्या है? 2 है, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक। और इसमें जो है पावर 3 है, इसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिपेंड्स करता है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तो उसे आप लीनियर कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसे आप क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसे आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वेश्चन को, ये वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। बीच में थोड़ा लाइट चली गई थी, थोड़ा सा धुंधला आया होगा, बट ये है कि सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने कर दिया। 2.1 एनसीईआरटी जो है 2.1 पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज है 2.1। बुक कौन सा है? एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन ऑन बोर्ड हमने बता दिया। फिर अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आएंगे पॉलिनोमियल का। वीडियो देखिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।